हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, जिसमें हमारा 4th चैप्टर चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन एवं उसके यौगिकों की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन और उसके यौगिकों में हमने लास्ट सेशन में क्या देखा था? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखा था कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, यानी कि आपके कार्बनिक यौगिकों का। ओके, तो आज के सेशन में हम कार्बन के कुछ और गुणों की बात करेंगे। वो गुण कौन से होंगे? रासायनिक गुण होंगे, उनकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अपनी नोटबुक्स वगैरह निकाल ली होंगी आपने। जिन्होंने नहीं निकाली है निकाल लीजिए, पेन पेंसिल जो भी आपको चाहिए। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, और आपका क्या कहा जाता है इनको? कार्बन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, और क्या कहते हैं इसको? और इसको कहा जाएगा कार्बन के यौगिकों के रासायनिक गुण। ठीक है, तो कार्बन के यौगिकों के रासायनिक गुण क्या कहते हैं? देखो, रासायनिक गुण क्या कहते हैं? रासायनिक गुण कहते हैं कि जिसके भी आपको रासायनिक गुण दिखने हैं, उसको किसी भी और अन्य कंपाउंड के साथ, किसी एलिमेंट के साथ आप क्या करवाइए? अभिक्रिया कराइए, यानी कि मिला लीजिए। और जब दोनों को आप संपर्क में लाएंगे, एक दूसरे में मिक्स करेंगे, उसके बाद क्या होगा? ठीक है, वही हम देखते हैं। जो होगा, यानी कि जो उत्पाद के रूप में आपको प्राप्त होगा, वही क्या बताएगी? उसकी रासायनिक अभिक्रिया बताएगी, या आप क्या कहेंगे? रासायनिक गुण बताएंगे। तो इस रासायनिक गुण, इस कार्बन के, क्योंकि कार्बन क्या कर रहा है? कार्बन सबके साथ सहसंयोजन बॉन्ड, यानी कि बंध बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। और उन कोवेलेंट बॉन्ड्स के कारण क्या हो रहा है? बहुत सारे उनके यौगिक बन रहे हैं, जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या आपके कार्बनिक यौगिक कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से आपका क्या होगा? ये जो कार्बन के क्या है? कंपाउंड्स हैं, यानी कि यौगिक हैं, वो किसी न किसी के साथ जुड़ करके या अभिक्रिया करके अपनी रासायनिक गुणों के बारे में बतलाएंगे। ठीक है, तो जितने भी आपके मेन कंपाउंड्स होते हैं, उनकी कुछ मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि यहाँ पर बताई गई। ओके, मेन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन के जो क्या हैं? मुख्य गुण हैं। ठीक है, वो यहाँ पर बताए गए हैं। जीआईसी देवली खेत, बच्चे आराम से बैठ जाइए। जीआईसी वेदी खाल, आवाज आ रही है बच्चों? हैंड रेज करिए, आवाज आ रही है तो। ओके, देवली खेत, आपको अच्छे से पढ़ना है, अपनी सीट पर बैठे रहिए। तो इस तरीके से हम मेन प्रॉपर्टीज की, यानी मुख्य गुणों की बात कर रहे हैं। किसके मुख्य गुण? आपके कार्बनिक यौगिकों के मुख्य गुण, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो आपकी मेन प्रॉपर्टीज है। अब वो मेन प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टी है आपकी कंबशन रिएक्शन, यानी कि जो भी आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं, वो क्या देते हैं? कंबशन रिएक्शन में उनकी हम क्या देखते हैं? प्रॉपर्टीज देखते हैं, जिसको कहा जाता है दहन की अभिक्रिया। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है आपकी? दूसरी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ओके, तीसरा है आपका एडिशन रिएक्शन, यानी कि जिसे आप क्या कहते हैं? संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। और फोर्थ है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके,
चलिए जल्दी से नोट करेंगे। क्या कह रहे हैं, जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम 4 रूपों में देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका कंबशन रिएक्शन यानी दहन की अभिक्रिया, दूसरा आता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तीसरी आपकी आती है संकलन अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन, और चौथा आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके, जल्दी से नोट करिए चारों को। जीआईसी वैदिक हाल, बच्चे नोट करने के लिए कहा जा रहा है तो अपनी नोटबुक में नोट करिए। जीआईसी देवली खेत, नोट करिए जल्दी से। जीआईसी देवली खेत, पीछे जो बॉयज बैठे हैं आप भी नोट करिए, आपको अलग से नहीं कहा जाएगा। जब एक स्कूल को कह दिया जाता है नोट करने के लिए तो सबको नोट करना होता है। जीआईसी बुग्गा वाला, आवाज आ रही है बच्चों? हैंड रेस करिए, आवाज आ रही है? ओके, वेरी गुड। तो इस तरह से 4 प्रकार से हमारी क्या होती हैं, अभिक्रियाएं होती हैं जो हमारे कार्बन और उसके कंपाउंड होते हैं उनकी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है कंबशन रिएक्शन यानी कि जो दहन की अभिक्रिया हम देख रहे हैं। दहन की अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। दहन आपने पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि दहन क्या होता है। दहन को आप कब पढ़ते थे, जब आप कहते हैं कि कोई भी चीज जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है और उसका इग्निशन टेम्परेचर तक तापमान जाता था तो उस पर क्या हो जाता था, वो आग लग जाती थी उस पर, तो इसी को हम क्या कहते थे, कंबशन कहते थे। ठीक है, वही यहाँ पर होगा, लेकिन इसको हम आग लगने की प्रक्रिया से नहीं जोड़ेंगे, बल्कि हम यहाँ पर रिएक्शन को देखेंगे और रिएक्शन आपकी किसकी प्रेजेंस में होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। और यही आप कहते हैं, आप क्या कह रहे थे जब आप कंबशन और फ्लेम पढ़ रहे थे छोटी क्लासेस में, कि जब भी आपका क्या होता है, कोई भी जो सब्सटेंस है जो कि कैसा है, जलने योग्य है, दहन योग्य या ज्वलनशील कोई सब्सटेंस है, पदार्थ है जिस पर आग लग सकती है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यानी कि वहां पर हवा उपस्थित है, जनरल लैंग्वेज में आप ऐसे बोलते हैं, या फिर आप क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन उपस्थित है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, इग्निशन टेम्परेचर तक उसको अगर तापमान मिल रहा है तो उसके बाद क्या होता था, वो वस्तु जलना शुरू कर देती, तो उसको हम क्या कहते थे कि इस वस्तु का क्या हो गया है, दहन हो गया है। अब कंबशन क्या है, क्योंकि वहां पर भी हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस बोली कि जब आग लगेगी किसी वस्तु में तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन के साथ हम कार्बनिक यौगिक की क्या देते हैं, रिएक्शन देते हैं। ओके, चलिए अब केमिकल रिएक्शन, एक रासायनिक अभिक्रिया इन विच अ सब्सटेंस, जिसमें कि एक पदार्थ बर्न्स, जो कि क्या करता है, जलना शुरू करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, या आप क्या कह रहे हैं, और ऑक्सीजन, इज कॉल्ड कंबशन। क्या कहा जा रहा है कि आपका कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है वो किसकी उपस्थिति में हो रही है, हवा की उपस्थिति में, या आप क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, और फिर क्या होता है, वहां पर वो वस्तु जलना शुरू कर देती है। इसी को क्या कहा जाता है, कंबशन कहा जाता है। ठीक है, तो दहन क्या है आपका, दहन है जब कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ या वस्तु, कोई भी चीज, ठीक है, क्या करेगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना शुरू करेगी, उसी को क्या कहा जाता है, आपका कंबशन कहा जाता है, यानी कि दहन। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से, फिर हम इसकी कुछ रिएक्शंस देखते हैं। इस अभिक्रिया में आपका बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ठीक है,
पहला सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन आपका O2 की प्रेजेंस में जलेगा, ठीक है। मीथेन की रिएक्शन देख लेते हैं, CH4 प्लस O2, इसकी भी रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट करके CO2 बनाते हैं, प्लस आपका बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा, ठीक है, यानी कि हीट और लाइट निकलती है, ठीक है। ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न, ठीक है। जल्दी से नोट करिए। तो यहाँ पे जब CH4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 बनेगा, प्लस H2O बनता है, और सेम क्या बनेगा आपका हीट एंड लाइट यहाँ पर भी निकलेगी, ठीक है। और एक और रिएक्शन देख लीजिए, अल्कोहल। ये तो आपका कार्बन था, ठीक है। कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया की, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ओके। यहीं पर ये CH4 क्या है आपका, मीथेन। क्या होता है ये, मीथेन। मीथेन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, यहाँ पर क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। सेम आपका कब होता है, जब आपका इथेनॉल, CH3CH2OH, ये क्या होता है आपका, इथेनॉल होता है। इथाइल अल्कोहल भी आप इसे कहते हैं, ठीक है। इथेनॉल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, यानी कंबशन रिएक्शन देता है, और आपका क्या बनता है, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बनती है, और साथ में आपका क्या निकलता है, हीट, ऊष्मा और लाइट, ओके, प्रकाश। तो इनसे क्या समझ में आता है, आपने तीन रिएक्शंस देख ली, यहाँ पे तीन अभिक्रियाएं देख ली बच्चों। तीनों अभिक्रियाओं में क्या कॉमन है, एक तो आपका क्या कॉमन है, हीट एंड लाइट, ठीक है। और मेन कंपाउंड के रूप में आपका, मेन प्रोडक्ट में आपका क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। और इन दो कार्बनिक यौगिकों के जो आपके दहन हो रहा है, यहाँ पे कंबशन हो रहा है, यहाँ पर आपका H2O यानी कि वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप क्या कहते हैं, कंबशन रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आप यही देखते हैं कि जब आग जलाई जाती है उसके बाद आप क्या कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी, वहां पर कार्बन के जो ऑक्साइड्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने यही देखा कि जब कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया गया तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई। और हीट एंड लाइट आपको क्या बताती है, हीट एंड लाइट बच्चों, जीआईसी वैदिक हॉल और जीआईसी बुग्गा वाला ध्यान देंगे। हीट और लाइट आपको क्या बता रही है कि जब भी आग जलती है ना, तो आग जलने के बाद क्या होता है, लाइट यानी कि प्रकाश, उजाला तो होता ही है ना जब आग जलती है, और हीट, ऊष्मा यानी कि गर्मी भी वहां पर प्रोड्यूस होती है। तो बस यही हो रहा है, जब कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जा रहा है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, और साथ में जो ऊष्मा और प्रकाश है यानी कि उजाला भी हो रहा है, और आपका क्या हो रहा है, हीट यानी कि ऊष्मा, गर्मी भी निकल रही है, ओके। CH4 मीथेन के केस में भी यही हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, H2O, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो रही है। और यहाँ पर इथेनॉल, ये क्या है, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल जिसे आप कहते हैं, इथेनॉल के प्रेजेंस में, कि जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इथेनॉल की रिएक्शन होगी यानी कंबशन होगा, तब भी आपका CO2, H2O और हीट एंड लाइट निकलता है उसमें, ओके। चलिए नोट करिए तीनों रिएक्शंस जल्दी से। नोट कर रहे हैं आप, जीआईसी देवली खेत। बच्चे सारे लोग देख रहे हैं आपको, यहाँ से सारे टीचर्स देख रहे हैं, डिपार्टमेंट से भी, और स्कूल के बच्चे देख रहे हैं। जीजीआईसी बुग्गा वाला की गर्ल्स बहुत शांत होके पढ़ रही हैं, नोट कर रहे हैं, और आप लोग नहीं पढ़ रहे हो बिल्कुल भी। चलिए, तो ये तीन टाइप की रिएक्शन हमने यहाँ पर देखी कंबशन रिएक्शन में। अब क्या होता है, द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली गिव्स क्लीन फ्लेम वेयर एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि क्या कहा जा रहा है कि जो आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से थे बच्चों, जहां पर भी आपका क्या आ रहा था,
सिंगल बॉन्ड आ रहा था, याद है आपको? सिंगल बॉन्ड वालों को आपने क्या कहा था? संतृप्त, एकल बंध वाले, ठीक है, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले। ये जब भी जलेंगे, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड है, उनकी जब भी रिएक्शन होगी, ठीक है, उनको जब भी जलाया जाएगा तो वो कैसे जलेंगे? क्लीन फ्लेम के साथ जलेंगे। क्लीन फ्लेम यानी कि आपकी क्या हो गई? एकदम साफ क्या हो गई? ज्वाला। साफ ज्वाला का मतलब क्या है? ब्लू कलर की फ्लेम आएगी, कोई धुआं नहीं निकलेगा उसमें। साफ ज्वाला वही होती है। ज्वाला का मतलब क्या है? फ्लेम। जब आग जलती है ना, तो जो उसकी लपटें दिखाई देती हैं, उसी को क्या कहा जाता है? फ्लेम कहा जाता है। तो जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन जलाए जाएंगे, उनकी रिएक्शन होगी, तो आपका क्लीन फ्लेम आएगी। वेयर एज, जबकि कौन से? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड यानी आपका असंतृप्त। असंतृप्त क्या कहता है? असंतृप्त कहता है कि जो डबल बॉन्ड और बच्चे ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं ना आपके, वो इनको जब जलाया जाएगा तो कैसा आता है? गिव सूटी फ्लेम। जिसको क्या कहा जाता है? कि वहां पर बिकॉज कार्बन कंटेंट इज मोर देन हाइड्रोजन कंटेंट, हाइड्रोजन से ज्यादा वहां पर कार्बन होते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम हो जाते हैं। समझिए, ये आपका संतृप्त है, तो संतृप्त में आपका C2H6 जैसे ईथेन आ गया, ठीक है। वहीं पर असंतृप्त की बात करते हैं तो C2H4 आता है। तो कार्बन दोनों में समान है, दो दो है दोनों में, लेकिन अगर हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ 6 है। यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा है, यहाँ पर कम है। तो यही वो कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन कंटेंट है ना, वो कम है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। इस वजह से क्या हो रहा है कि कार्बन शोज इनकम्प्लीट कंबशन। कार्बन कैसा देता है आपका? उसका पूर्ण रूप से दहन नहीं हो पाता, यानी वो पूर्ण रूप से नहीं जलेगा। तो जब कोई चीज अच्छे से नहीं जलती है, जैसे लकड़ी जला रहे हैं, तो लकड़ी में भी क्या होता है? जब जलती है तो अनबर्न कार्बन पार्टिकल निकलते हैं। तो जो अनबर्न यानी कि आधे जले हुए या बिना जले हुए कार्बन के पार्टिकल निकलते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो धुआं प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए क्या किया जाता है, जब खाना बनाते हैं ना, तो खाना बनाने में हम लकड़ी, जैसे चूल्हे में खाना बना रहे हैं तो लकड़ी जलाएंगे। लकड़ी जलाने से क्या होता है? आपका धुआं होता है। तो वो धुआं क्या है? वो वही कार्बन है जो जल नहीं पा रही है पूर्ण रूप से। समझ रहे हैं? वहीं पर हम क्या कह रहे हैं कि जैसे एलपीजी, जो गैस सिलेंडर होते हैं, जब उनमें आप लोग खाना बनाते हैं तो किसी प्रकार का धुआं नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो गैस है ना, उसका पूर्ण दहन हो जाता है, पूर्ण रूप से वो गैस जल जाती है, और गैस में किसी भी प्रकार के कोई आधे जले हुए या बिना जले हुए पार्टिकल नहीं निकलते। तो क्या कह रहे हैं? जो संतृप्त है उनका कंप्लीट कंबशन हो रहा है, क्योंकि वहां पर कार्बन से ज्यादा हाइड्रोजन है। और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जो असंतृप्त हैं, यानी कि जिनमें कैसे है आपके डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जा रहे हैं, उनमें कार्बन का क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट कंबशन, यानी कि अपूर्ण दहन हो रहा है। ओके, and appears as soot. Saturated hydrocarbon can give sooty flame in a limited supply of oxygen. जब क्या किया जाता है? अब इन संतृप्त, जो हमने क्या कहा, जो सूटी फ्लेम के साथ नहीं जल रहे थे, यानी कि जिनका पूर्ण दहन हो रहा था, संतृप्त वालों का, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा थी, अगर वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई को लिमिटेड कर दिया जाए, यानी कि ऑक्सीजन कम दी जाएगी, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी उतनी अच्छे से आग जलेगी। अब हमने ऑक्सीजन को रोक दिया, तो उतने अच्छे से इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन का क्या नहीं हो पाएगा? दहन नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि हम इस सैचुरेटेड को भी सूटी फ्लेम में कन्वर्ट, मतलब वो दे सकता है। कैसे? जब वहां पर हम ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देंगे। अगर ऑक्सीजन पूरी मिल रही है तब तो वो क्लीन फ्लेम के साथ जलेगी, किसी प्रकार का धुआं वहां पर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इतना होपफुली समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट करेंगे बच्चों, ठीक है, फिर हम आगे पढ़ेंगे। जीआईसी वैदिक हाल में 2 गर्ल्स पीछे बैठी हैं, वो नोट कर रही हैं। वेरी गुड बच्चे। जीआईसी बुग्गा वाला की गर्ल्स भी नोट कर रही हैं। वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्या हो रहा था? कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जा रहा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है आपका, और वाटर बन रहा है, साथ में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो रही है। ओके, इसको भी बना लीजिए जल्दी से।
यहाँ पर क्या लिया गया है, ये है आपका CX और HY, यानी आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स X हैं और हाइड्रोजन के नंबर्स कितने हैं, Y। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। तो बच्चों आपने जैसे देखा होगा जब चूल्हे पे खाना बनाया जाता है ना, जब लकड़ियां जलाई जाती हैं उसके ऊपर जो बर्तन रखा जाता है उसके तले में जो बॉटम वाला नीचे वाला पार्ट होता है वो कैसा हो जाता है, काला सा होने लगता है। ठीक है, उसमें जो वो पार्टिकल्स होते हैं काले काले, वो क्या है, लकड़ी तो आपकी जल गई है, लेकिन आपने कभी सोचा कि वो काला पार्ट जो हो जाता है बर्तन का वो किस वजह से हो रहा है, वो वही अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल है जिसको पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाई है, जिसका पूर्ण रूप से दहन नहीं हो पाया। तो जो जला नहीं है वो कार्बन के रूप में, उसके ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो गया है और फिर वो काला कालिख के रूप में उस बर्तन के तले पर क्या हो जाता है, चिपक जाता है। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा, कंबशन रिएक्शन देखी, पहली केमिकल प्रॉपर्टी देखी, किसकी देख रहे हैं, कार्बन की देख रहे हैं और उस कार्बन के यौगिकों की देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या समझ में आता है, इसमें समझ में आता है हमें कि कार्बन और कार्बन, सिंपल है ये रिएक्शन, कार्बन और कार्बन के जो यौगिक होते हैं उनका ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराया जाता है और आपका इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मेन प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, उसके साथ में कहीं कहीं पर आपका H2O निकलता है और साथ में हीट एंड लाइट हर समय पर आपकी प्रोड्यूस होती है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी कि आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलिए नोट करिए, सेकंड क्या है, ऑक्सीकरण। तो बच्चे आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपका क्या कहता है, ऑक्सीकरण या अपचयन भी जिसे आप कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण में आप क्या कह रहे थे कि यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही होती है और आपकी हाइड्रोजन क्या हो रही होती है, हट रही होती है, या फिर अपचयन में आप क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन जुड़ रही है हमारी और ऑक्सीजन हट रही है। तो यहाँ पर भी वही होगा, ऑक्सीजन की ही रिएक्शन होगी। इससे पहले में आपने कंबशन में भी किसकी रिएक्शन देखी, ऑक्सीजन की ही देखी, थोड़ा डिफरेंस आता है उसको समझना है। ठीक है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, एडिशन यानी कि संयोग, या आप क्या बोल सकते हैं, जुड़ना, जुड़ रही है ऑक्सीजन। ठीक है, कंबाइन हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन अ कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड की बात कर रहे हैं, कार्बन के कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो कार्बन के कंपाउंड में जब ऑक्सीजन जुड़ेंगे अपॉन कंबशन, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, आपका ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। ओके, जब भी आपकी किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रही होती है किसी भी यौगिक के साथ, तो उसको आपका क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। इन एडिशन टू कंबशन, दहन की बात करते हैं तो वहां पर ऑक्सीडेशन कैन ऑल्सो बी ब्रॉट अबाउट बाय सम सब्सटेंसेस विच आर केपेबल ऑफ गिविंग ऑक्सीजन टू अदर्स। तो क्या होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जहां पर ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट होती है, तो वो क्या करते हैं, अपनी ऑक्सीजन किसी दूसरे को देने का क्या रखते हैं, इतनी वो क्षमता रखते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, जैसे मैं कह रही हूँ कोई आपका यौगिक है ABO, ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है आपकी, ये क्या करेगा, कोई कंपाउंड है C या कोई अलग एलिमेंट है C, ये अपनी ऑक्सीजन इसको दे देगा, तो ये क्या बना देगा, CO बना देगा। तो इसका तो क्या हो गया, इसका हो गया ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो गया इसका, या ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ऑक्सीकरण किस वजह से हुआ, क्योंकि इस ABO ने अपना ऑक्सीजन इसी को दे दिया। अब ये जो अपना ऑक्सीजन किसी और को दे रहा है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, यानी आपका ऑक्सीकारक भी इनको कहा जाता है। क्लियर है, एंड इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे एसिडिफाइड K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया जो कि अल्कलाइन में है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जाम्पल हैं। ओके, क्लियर है, इतना जल्दी से नोट करेंगे।
चलिए एक रिएक्शन देख लीजिए इसकी। आपका एल्कोहल है, ठीक है, इसकी रिएक्शन हो रही है एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में, और आपका H2SO4 भी लिया जाता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एसिडिफाइड हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात कर रहे हैं तो H2SO4 की प्रेजेंस में होगी। तो यहाँ पर आपका क्या बनता है, यहाँ पर अब बनता है CH3COOH एसिड, जिसको आप क्या कहते हैं, आपका इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड कहा जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होगा जब आपके अल्कोहल का क्या किया जाएगा, ऑक्सीडेशन किया जाएगा। ओके, क्लियर है। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस देखी। तो हमने आज के सेशन में बच्चों क्या किया, आज के सेशन में हमने कार्बन के यौगिकों की रासायनिक गुण देखे, जिसमें कि हमने 4 तरह से बोला कि 4 तरह के गुण होंगे, जिनमें से अभी हमने सिर्फ 2 गुण पढ़े हैं, जो कि क्या क्या है आपका, कंबर्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। होपफुली ये दोनों ही आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको रिवाइज करना है, कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।